जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। एक प्रश्न आपका और बच जाता है, वो ये है भी सर हमारे सत्रांक कब भेजे जाएंगे। तो बताना चाहूँगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने आज उसकी सूचना भी प्रकाशित कर दी है भी सत्रांक है 20% मार्क्स जो स्कूल से जाते हैं वो किस प्रकार से जाएंगे। सत्रांक आपके किस प्रकार के बनेंगे इसके बारे में ये जो आप लेटर देख पा रहे हो अब स्क्रीन के ऊपर, ये सारा पहले ही बताया जा चुका है। हम सीधा मूल मुद्दे के ऊपर आएंगे भी आपके नंबर कैसे जाने हैं। तो यहाँ देखिएगा भैया, ये जो पूरी सूचना है इसको अच्छे से समझना है। आप देख पा रहे हैं इस लिस्ट को। प्रायोगिक विषय में नवीन अंक योजना अनुसार विद्यार्थी के प्राप्तांकों का बोर्ड परीक्षा 2022 अंक योजना अनुसार रूपांतरण निम्नानुसार होगा। ज़्यादा समस्या प्रायोगिक विषय को लेकर है, बाकी में तो 100 नंबर का ही पेपर बनता है, तो उसमें से जितने आगे उसका 20% चला जाएगा। अभी 20 में से जितने जाने। प्रैक्टिकल में आपको पता है 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, तो बाकी के अंकों के हिसाब से मार्क्स जाने हैं। तो आप देखेंगे पहले कॉलम में स्थानीय परीक्षार्थियों में विद्यार्थी के कुल प्राप्तांक है वो पहले दूसरे टेस्ट और हाफ ईयरली और वर्कशीट और पोर्टफोलियो यानी जो आपने होमवर्क किया है उसके आधार पर जाएंगे। और ये आप सबको पता है, उदाहरण ले लें चाहिए अपनी ज्योग्राफी का, तो 20 का पहला टेस्ट था, 20 का दूसरा टेस्ट, 34 की हाफ ईयरली हुई आपके और 12 आपके पोर्टफोलियो के होंगे। तो टोटल आपके 86 नंबर। अब 86 में आपके कितने आ रहे हैं, इस 86 का 70% मानते हुए उस 70% का 20% निकालना है। तो यानी 70 का 20% निकालते हैं तो 14 के हिसाब से प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में जाने होते हैं आपके मार्क्स। अब आप कहानी को समझिए। अब आप अपने नंबर जोड़ सकते हो। अगर आपके दोनों टेस्ट और हाफ ईयरली में 86 मार्क्स हैं तो इस हिसाब से आपके जाएंगे 14 नंबर। अब बीच में इस कैलकुलेशन में आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पहला कॉलम समझे और चौथा समझे। कैलकुलेशन में जो भी पॉइंटों में आते हैं तब भी स्टूडेंट को लाभ मिलता है। अगर आपके टोटल 85 है तब भी 14 जाएंगे, 84 है तब भी 14, ये 14 में से 14, 83 नंबर आते हैं तीनों को जोड़कर तो 14, 82 नंबर बनते हैं तो 14, 81 नंबर बनते हैं तो 14 और 80 नंबर बनते हैं तो 14। तो कुल मिला के अगर आपके दोनों टेस्ट और हाफ ईयरली के मिलाकर 80 या 80 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपके 14 में से 14 नंबर जाएंगे स्कूल से। उसके बाद अब 79 है तो 13 जाएंगे, 78 है तो 13 जाएंगे। इस प्रकार से अगर हम समझें तो 79 से लेकर अगर 74 मार्क्स आपके बनते हैं तो आपके 13 नंबर जाएंगे। 80 प्लस हैं 80 या 80 से ऊपर हैं तो 14 जाएंगे। 79 से 74 बनते हैं तो 13 जाएंगे। 73 से 68 के मार्क्स बनते हैं आपके तो आपके 12 नंबर जाएंगे। इसी प्रकार आप समझ लें अगर आपके मार्क्स 67 से 62 के बीच हैं तो आपके 11 नंबर 14 में से जाएंगे। इसी प्रकार आप देख लें अगर आपके मार्क्स 61 से लेकर 56 तक है तो आपके कितने नंबर जाएंगे स्कूल से, 10 नंबर है वो जाएंगे। और अगर आपके मार्क्स 55 से लेकर 50 तक बनते हैं तो आपके 14 में से 9 जाएंगे। 49 से लेकर अगर 44 तक है तो 14 में से 8 नंबर जाएंगे। 43 से लेकर अगर आपके मार्क्स 37 तक है तो 7 मार्क्स जाएंगे। इसी प्रकार आगे बढ़ें तो अगर आपके मार्क्स 36 से लेकर 31 तक हैं तो 14 में से 6 नंबर जाएंगे। अगर 30 से 25 तक है तो 5 नंबर, 24 से 19 तक है तो 4 नंबर, 18 से 13 तक है तो 3 नंबर और 12 से 8 यानी 7 तक है तो 2 नंबर जाएंगे। और अगर आपके 1 से 6 नंबर ही बने हैं तो 1 नंबर आपका बोर्ड परीक्षा के अंदर जाएगा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। 2 विषयों को छोड़कर चित्रकला और संगीत, क्योंकि उनमें भी प्रैक्टिकल है लेकिन उनका सिस्टम अलग है, क्योंकि उनमें जो दोनों टेस्ट और हाफ ईयरली और पोर्टफोलियो मिलाकर 66 मार्क्स का है। तो अगर आपके 66 से लेकर 56 तक अगर आपके संगीत या चित्रकला सब्जेक्ट हैं तो वो भी समझ लें। 66 से लेकर अगर 56 तक है तो 6 में से 6 जाएंगे। इसी प्रकार आपके अगर 55 से लेकर 45 तक हैं तो 5 नंबर जाएंगे। 44 से लेकर
अगर आपके मार्क्स 34 तक है तो 4 नंबर, 33 से लेकर 23 तक है तो 3 नंबर, 22 से लेकर 12 के बीच आपके मार्क्स हैं तो 2 नंबर, और 1 से लेकर अगर 11 तक है तो आपका 1 नंबर है वो जाएगा। पहले ही बता चुका हूँ, गैर प्रायोगिक विषयों में शतरंज गणना कुल प्राप्तांक का 20% है वो रहेगा, क्योंकि पहला टेस्ट 20 का, दूसरा 20 का, हाफ ईयरली 48 और पोर्टफोलियो 12 यानी 100 का हो गया। तो 100 में आपके जितने हैं, अगर 100 में आपके 80 है तो 80 का 20% कितना हो जाता है, 16 नंबर। 16 नंबर जाएंगे, सीधी सी बात है। और अगर किसी बच्चे के 15.02 बनते हैं अगर कैलकुलेशन में, तब भी 16 जाएंगे। सीधी सी बात है, दशमलव के बाद अगर कुछ भी अंक आपका अगर 20% के हिसाब से बनता है तो उससे अगली डिजिट है वो आपके मार्क्स के रूप में भेजी जाएगी। तो अब आपके सत्रांक भेजने की प्रक्रिया है वो भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने है वो स्टार्ट है वो कर दी है, और पूरी गाइडलाइन है वो टीचर को, स्कूल्स को है वो सारी उपलब्ध है, वो करवा दी है। तो अब आप बस आपका एक ही काम बचता है भी, अब आप थ्योरिकल परीक्षा की अच्छे से हैं तैयारी कीजिए, ताकि आपका जो अपना सपना है वो पूरा सच हो सके। क्योंकि हमने एक मिशन लिया है अब की बार 90 पार, और मुझे नहीं लगता भी आप इससे कम पर संतुष्ट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है ये भी आपके लिए बहुत ही लाभान्वित है वो रही होगी। अगर सत्रांक को लेकर कोई संशय है तो वो आपका दूर हुआ होगा।